एक ऐसी दुकान अब जहां मिलेगी मोहब्बत, नफरत का दूर दूर तक अब कोई काम नहीं होगा। दुकानदार मोहब्बत को बेचेगा, हम और आप होंगे खरीदार। खुल गई खुल गई खुल गई, मोहब्बत की दुकान खुल गई। जी हां, सही सुना आपने, मोहब्बत की दुकान खुल गई। देश में फैल रहे नफरत के बीच मोहब्बत की दुकान खुल गई। इस दुकान में मोहब्बत बिकेगी, दुकानदार मोहब्बत को बेचेगा और हम और आप लोग इस दुकान से मोहब्बत को खरीदेंगे। नफरत का दूर दूर तक अब कोई काम नहीं होगा। अब चाहकर भी कोई नफरत नहीं फैला पाएगा, क्योंकि अब मोहब्बत की दुकान खुल गई है। आपको सुनकर थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या सच में मोहब्बत की दुकान खुल गई? तो आप सही सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मोहब्बत की दुकान खुल गई है। इस दुकान में मोहब्बत मिलेगी या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन राहुल गांधी के मोहब्बत वाले पैगाम ने एक दुकानदार के दिल को इस कदर छुआ है कि उसने मोहब्बत की दुकान ही खोल दी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। हम आपको उस शख्स से भी मिलवाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर इस शख्स को ये आइडिया आया कहां से। बता दें, विश्व के राजनीतिक पटल पर चर्चित अमेठी में कांग्रेस का अतीत बहुत ही स्वर्णिम रहा है। अमेठी और कांग्रेस एक दूसरे का पर्याय बन गए थे। समय का पहिया ऐसा घूमा कि बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को पटकनी देते हुए कांग्रेस के मजबूत किले अमेठी को ढहा दिया। अमेठी के साथ साथ पूरे देश में कांग्रेस का जनाधार कम होता गया। फिलहाल कांग्रेस ने कर्नाटक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी में जान फूंक दी। कर्नाटक के साथ ही कांग्रेस ने अमेठी में निकाय चुनाव में भी जीत हासिल की। अब इस जीत से उत्साहित और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर अमेठी में मोहब्बत की दुकान खुल गई है। ऐसे में अमेठी के जास कस्बे के एक दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम बदलकर मोहब्बत की दुकान रख दिया है। दरअसल जास कस्बे में रहने वाले रिजवान नाम के एक शख्स ने बताया कि उसकी मिठाई व लस्सी की दुकान है। हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे देश प्रदेश में गलियों में इस तरह की मोहब्बत की दुकानें खुलनी चाहिए, जिससे लोगों के अंदर भाईचारा और मोहब्बत बढ़ेगा। हमारी दुकान निराला स्वीट्स के नाम से थी। हम राहुल गांधी की यात्रा गाजियाबाद गए थे, जहां पर राहुल गांधी ने बोला था कि अब मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी, जिससे मैं प्रभावित हो गया और अपनी दुकान का नाम मोहब्बत की दुकान रख दिया। वहीं भाजपा के मंडल अध्यक्ष अजय तिवारी ने बताया कि यह कांग्रेस का नाटक है। मोहब्बत तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन स्मृति ईरानी ने यहां कदम रखा था। अमेठी में मोहब्बत की दुकान की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, यहाँ पर अराजक तत्व भी नहीं है। यहाँ पूरा एक तरफा विकास हो रहा है। यहाँ पर ओवरब्रिज और बाईपास बन रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ विकास हो रहा है। नफरत की बात केवल गांधी परिवार और राहुल गांधी करते हैं। यही देश के आजादी के बाद बांटते आए हैं। अब वह बातें खत्म हो चुकी हैं। 2024 में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता जागरूक है। इन्होंने अमेठी छोड़कर वायनाड चुना है। अब यहाँ की जनता उनको भूल चुकी है। अब या तो वक्त ही बताएगा कि 2024 में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान कितना कांग्रेस के लिए काम आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।